प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा अराजकतावाद, अनार्किज्म। अराजकतावाद का अभिप्राय एवं विकास, प्रमुख अराजकतावादी विचारकों की भी हम चर्चा करेंगे। मानव जीवन तथा समाज में राज्य के महत्व तथा स्थान के संबंध में जो विविध विचारधाराएं प्रचलित रही हैं, उनमें अराजकतावाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली विचारधारा है। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य सत्ता तथा सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नियंत्रणों का उपहास कर एक वास्तविक राज्य विहीन, वर्ग विहीन एवं नियंत्रण विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करती है। अराजकता शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव, एब्सेंस ऑफ रूल। अराजकतावाद सभी प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक बल प्रयोग को अस्वीकार करता है और राज्य को एक ऐसा दुर्गुण मानता है जो समाज में सर्वथा अनावश्यक, अवांछनीय तथा अत्याचारितापूर्ण है। अराजकतावाद का तात्पर्य व्यवस्था का अभाव नहीं है, बल्कि शक्ति या दबाव के अभाव से है। अनिवार्यता का अभाव इसका परम आवश्यक तत्व है। वास्तव में देखा जाए तो अराजकतावाद के दो रूप हैं, एक तो व्यक्तिवादी और दूसरा साम्यवादी। दोनों ही राज्य की समाप्ति के पक्ष में हैं, परंतु व्यक्तिवादी निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं। साम्यवाद में विश्वास करने वाले अराजकतावादी निजी संपत्ति की व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में हैं। वर्तमान युग के अराजकतावादी अधिकांश में साम्यवादी ही हैं। ये अराजकतावादी राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म, इन तीनों संस्थाओं के विरुद्ध हैं और इन तीनों संस्थाओं को समाज की प्रगति में बाधक समझते हैं। प्यारे बच्चों, अराजकतावाद उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर परिवर्तित समाज का संचालन किया जाएगा। अराजकतावादी राज्य विहीन समाज में राज्य के स्थान पर स्वतंत्र एवं ऐच्छिक संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, जिनके होने पर सेना, न्यायालय और कारागार आदि राज्य के दंडकारी विभाग निरर्थक हो जाएंगे। अराजकतावादी सहकारी श्रम के आधार पर संपूर्ण उत्पादन शक्तियों के स्वतंत्र संगठन के पक्षपाती हैं तथा राष्ट्रीय राज्यों की अपेक्षा स्वतंत्र समुदायों की
एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। अराजकतावाद के जन्मदाता प्रिंस क्रोपाटकिन लिखते हैं, अराजकता जीवन या आचरण के उस सिद्धांत या वाद को कहते हैं जिसके अधीन राज्य विहीन समाज की कल्पना की जाती है। इस समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कानून अथवा बाहरी सत्ता के आदेशों का पालन आवश्यक नहीं होगा। यह सामंजस्य, उत्पादन, उपभोग तथा सभ्य समाज की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित विभिन्न प्रादेशिक तथा व्यावसायिक समुदायों के ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समझौते से उत्पन्न होगा। हक्सले लिखते हैं, अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है जिसमें केवल व्यक्ति के स्वयं पर शासन को ही न्यायोचित रूप में मान्यता प्राप्त होगी। GDH कॉल के अनुसार एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अराजकतावाद समाज के सामाजिक संगठन के उन सब रूपों के पूर्ण विरोध के साथ प्रारंभ होता है जो बाध्यकारी सत्ता पर आधारित होते हैं। एक आदर्श के रूप में अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतंत्र समाज से है जिसमें से बाध्यकारी तत्वों का लोप हो चुका है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता और अपने राज्य विरोधी दृष्टिकोण में अराजकतावादी 19वीं सदी के उदारवाद का घनिष्ठ सहयोगी है। इसके साथ ही निजी संपत्ति की व्यवस्था के विरोध में, जो कि श्रम के शोषण का साधन है, यह समाजवादी विचारधाराओं के सूत्रों को ग्रहण करता है। जैसा कि गैटल कहते हैं, अराजकता का उद्देश्य 19वीं सदी की दो महान समाज सुधारक विचारधाराओं, उदारवाद और समाजवाद का समन्वय है। उनके अनुसार समाजवाद के बिना स्वतंत्रता विशेषाधिकारों में परिणत हो जाती है और स्वतंत्रता के बिना समाजवाद स्वेच्छाचारिता और दासता में परिणत हो जाता है। इन सभी परिभाषाओं से प्यारे बच्चों, अराजकतावादी विचारधारा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जहाँ तक अराजकतावादी विचारधारा के विकास का प्रश्न है, आधुनिक अराजकतावाद प्रोधा, बाकुनिन, क्रोपाटकिन आदि विचारकों की देन है। तथापि अराजकतावादी विचारधारा के मूल तत्व राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रारंभ से ही विद्यमान रहे हैं। प्राचीन यूनान के स्टोइक विचारकों के दर्शन में अराजकतावाद के तत्व पाए जाते हैं।
और इन स्टोइक विचारकों में जैनों को अराजकतावाद का मुख्य प्रतिपादक कहा जाता है। भारत और चीन के पूर्वीय दर्शन में भी अराजकतावाद के तत्व देखे जा सकते हैं। चीनी विचारक च्वांगजू का विचार था कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन मानवीय प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। मनु ने भी मनुस्मृति में एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो अराजकतावादी विचारों के समीप है। मध्य युग में स्पिनल तथा शैली के विचारों में भी कुछ अराजकतावादी तत्व मिलते हैं, परंतु बच्चों, आधुनिक युग में अराजकतावादी दर्शन का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक विकास के बाद हुआ। अराजकतावाद की दिशा में सर्वप्रथम गंभीर चिंतन विलियम गाडविन की विचारधारा में मिलता है। उग्र व्यक्तिवादी थॉमस हाजस्कीन की विचारधारा में भी कुछ अराजकतावादी तत्व मिलते हैं, क्योंकि वह कानून तथा राज्य व्यवस्था को न केवल बुरा वरन अनावश्यक मानता है। अराजकतावाद को सुव्यवस्थित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय प्रोधा को प्राप्त है। अपनी रचना व्हाट इज प्रॉपर्टी में वह लिखता है कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ। थोरियो के द्वारा भी अराजकतावादी विचारधारा को बल मिला। प्रोधा के बाद अराजकतावादी विचारधारा को सुव्यवस्थित रूप देने का कार्य बाकुनिन ने किया। बाकुनिन की विचारधारा में राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म का उग्र विरोध देखा जा सकता है। अराजकतावाद का सबसे प्रमुख समर्थक और अधिकारी व्याख्याता प्रिंस क्रोपाटकिन को ही कहा जा सकता है। उनके मतानुसार राज्य के कानून व्यक्ति स्वातंत्र्य का अंत करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार टॉलस्टॉय के लेखों में भी अराजकतावादी तत्व पाए जाते हैं। वह राज्य के नियंत्रण और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानता था। महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे भारतीय विचारकों के विचारों में भी अराजकतावादी तत्व देखे जा सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त वारेन, टकर, सिमिड, स्टर्नर आदि विचारकों ने भी अराजकतावाद को अभिव्यक्ति प्रदान की।